हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आइडियल इंग्लिश स्टडी। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के फायर एंड आइस के बारे में। इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये पोएम है। ठीक है, ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ और स्क्रीन पर थोड़ी सी लाइनिंग आ रही होगी, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। ठीक है, इसकी क्वालिटी जल्दी हम ठीक कर देंगे। ओके, इस इस पोएम में पोएट बताते हैं कि हमारे जो दुनिया है इसका अंत होगा नफरत से। यानी जो लोगों में आजकल नफरत की भावनाएं पैदा हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, इस चीज़ से दुनिया का अंत हो जाएगा। ये चीज़ जो है दुनिया को एक विनाश की तरफ ले जाएगी। वही पोएट एक बार कहते हैं कि जो डिजायर है, यानी लोगों की जो बढ़ती हुई इच्छा है, ठीक है, उससे अंत हो जाएगा दुनिया का। नफरत है, इससे अंत हो जाएगा। वही कहते हैं कि नहीं नहीं, ये दुनिया जो है, ये दुनिया का अंत आग से होगा। यानी पृथ्वी पर जो सूर्य है, कभी एक बड़ा आग का गोला गिर जाएगा और दुनिया का अंत हो जाएगा, ऐसा कहते हैं पोएट साहब। ठीक है, लेकिन इसका जो लिटरली मीनिंग है उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। कहते हैं कि सम से सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है, जो संसार है, इसका अंत होगा किससे? आग से। किससे अंत होगा? आग से। फायर मीन्स आग, ये लिटरली मीनिंग है फायर, आग। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि किससे होगा? बर्फ से होगा। कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा दुनिया का अंत, और कुछ कहते हैं कि आइस से होगा और फायर से होगा। आई कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब पोएट यहाँ पे कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव, आई किसके लिए है? पोएट के लिए। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने डिजायर को, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फायर है, ठीक है, फायर स्टैंड फॉर डिजायर। फायर स्टैंड फॉर डिजायर, यानी फायर का जो संबंध है वो डिजायर से है। यानी आग का संबंध किससे है? जो मानव समाज है, हम लोग के जो लोग हैं, उनकी बढ़ती हुई इच्छाओं से है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ हु फेवर फायर, जो कि किसके पक्ष में है? आग के पक्ष में है। कभी कहते हैं कि मैं उनका समर्थन करता हूं जो किसके पक्ष में है? आग के पक्ष में। ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कहते हैं कि नहीं, लेकिन यदि इस दुनिया का अंत, पेरिश मतलब विनाश होना, और ट्वाइस मतलब दोबारा, यानी इस दुनिया का, इस संसार का दोबारा अंत होना हो, तब कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूं और मैं जानता भी हूं कि इनफ ऑफ हेट, जो घृणा होगी, जो नफरत की भावना होगी, यह पर्याप्त होगी दुनिया का दोबारा से अंत करने के लिए। यानी एक बार अंत किससे होगा? तो कह रहे कि फायर से। फायर किसके लिए? डिजायर से, लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं जो है, ठीक है, उससे। लेकिन दोबारा कहते हैं कि यदि दोबारा अंत होना हो, पेरिस का दोबारा अंत होना हो, तो मैं सोचता हूं और मैं यहां तक जानता हूं कि इनफ ऑफ हेट, जो नफरत की भावना होगी, नफरत का जो लोगों में आजकल भावना उत्पन्न हो रहा है, ये पर्याप्त होगी इस दुनिया का अंत करने के लिए। ठीक है, आय कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई। आय कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन में जो तबाही होना है, किससे? आइस से। यानी यह कहने के लिए कि जो दुनिया का अंत होगा वो आइस से होगा, बर्फ से होगा, इज आल्सो ग्रेट, ये भी क्या है? महान है। यानी ये भी महान है। यदि ऐसा कहा जाए कि दुनिया का अंत किससे होगा? बर्फ से होगा, ये भी बिल्कुल महान है। एंड वुड सफाइस, और कह रहा है कि वो भी क्या होगा? पर्याप्त होगा। क्या होगा? वो भी पर्याप्त होगा। ठीक है, यानी कि एक बार देख सकते हैं कि जो आइस है, जो यहाँ पे आइस स्टैंड है, वो स्टैंड है आपका हेट्रेड से। किससे सर? तो हेट्रेड से। जो बढ़ती हुई नफरतें हमारे लोगों के बीच में, इससे दुनिया का कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इससे नफरत, एक दूसरे को देख करके आखिर ये खुश क्यों है? खुश रहने के पीछे इसका कारण क्या है? लोग इस चीज से नहीं परेशान है कि उनके पास क्या है, क्या नहीं है। लोग तो दूसरे की खुशी को देख कर परेशान है, आखिर वो खुश है क्यों? आज का समय यही है, यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितने कि दूसरे के सुख से हैं।
यानी अपने दुख किसी को नहीं दिखाई दे रहा लेकिन दूसरे का सुख दिखाई दे रहा है। तो ये पोएम समझ में आ गया होगा आपको कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा, आग से होगा। और सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि आइस से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, कवि कहते हैं कि जहां तक मैंने निरीक्षण किया, परीक्षण किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनके साथ हूं, क्योंकि किसके पक्ष में है, फायर के पक्ष में। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दोबारा से अंत होना हो इसका, आई थिंक और आई नो, मैं जानता हूं, सोचता हूं कि इनफ ऑफ हेट, जो घृणा, जो नफरत की भावना होगी वो पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन हाइज, और यह करने के लिए कि जो तबाही होगा दुनिया का वो बर्फ से होगा, यह भी पर्याप्त होगा। इज आल्सो ग्रेट, और यह महान है। एंड वुड सफाइज, और यह पर्याप्त होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये कंपोजिट पोएम था। ठीक है गाइस, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको? ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए अंदाज में।